हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर संजू और आज के हमारे इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर प्रेगनेंसी के दौरान आप चाहते हैं कि आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो, आपकी जो प्रेगनेंसी है नॉर्मल तरीके से बहुत जल्दी आपको कंसीव हो जाए और प्रेगनेंसी के दौरान किसी तरह का कोई कॉम्प्लिकेशन आपको ना हो और आपका होने वाला बच्चा बिल्कुल हेल्दी हो, तो उसके लिए आपको किन चीज़ों के ऊपर ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि आज के टाइम में हाई रिस्क प्रेगनेंसी के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। प्रेगनेंसी या तो किसी को कंसीव नहीं होती है, लगती नहीं है, या अगर प्रेगनेंसी हो भी जाती है तो कई बार प्रेगनेंसी में मिसकैरेजेस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, या कई बार कुछ और दूसरे ऐसे कॉम्प्लिकेशंस आने लगते हैं जिसकी वजह से गर्भवती महिलाओं को दवाइयों के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है, इंजेक्शंस के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है। तो अगर आप चाहते हैं कि इन सारी कॉम्प्लिकेशन से आप बचें तो इसके लिए आपको कुछ चीज़ों के ऊपर ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज के टाइम में प्रेगनेंसी को पूरा 9 महीने तक संभाल के रखना एक बहुत बड़ा टास्क होता है। शुरुआत के 3 महीने जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा अहम होते हैं, बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल होते हैं बहुत सी गर्भवती महिलाओं को, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स इस दौरान उनको होती है। तो आज हम बात करने वाले हैं इसी टॉपिक के बारे में कि हम ऐसा क्या करें जिससे हमारी प्रेगनेंसी में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना आए, हमें किसी तरह के कॉम्प्लिकेशन को फेस ना करना पड़े और हमारा होने वाला बच्चा बिल्कुल हेल्दी पैदा हो। तो देखिए, आजकल जो हमारा लाइफस्टाइल हो गया है उसके ऊपर हमें ध्यान देना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हमारी ओवरऑल हेल्थ के ऊपर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको इस दौरान करनी है, या किन चीज़ों को आपको अपनी डेली लाइफ में शुरू करना है, इंक्लूड करना है। तो इसमें सबसे पहले है कि आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना है जिसके अंदर आपकी स्लीप का पैटर्न जो है वो बिल्कुल नॉर्मल होना चाहिए। आपको नींद पूरी लेनी है। बहुत से लोगों की आजकल नींद पूरी नहीं होती है, उनका सोने की टाइमिंग फिक्स नहीं होती है, जगने की टाइमिंग फिक्स नहीं होती है। इससे हमारी बॉडी के ऊपर भी इफेक्ट पड़ता है। तो सबसे पहले आपको अपना नींद का जो पैटर्न है उसको बिल्कुल ठीक रखना है। दूसरा, अपने खाने के ऊपर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। अपने खाने में हरी सब्जियां आपको ज़्यादा से ज़्यादा लेनी है, फ्रूट्स आपको ज़्यादा से ज़्यादा लेना है। इनसे जो भी विटामिन्स, मिनरल्स हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है वो सारी चीज़ें हरी सब्जियों से और फ्रूट से पूरी हो जाती हैं। आपको प्रोटीन अच्छी मात्रा में लेना है, क्योंकि हमारी बॉडी में हेल्दी सेल्स को ग्रो करने के लिए प्रोटीन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। एग की क्वालिटी या स्पर्म की क्वालिटी अच्छी हो, उसके लिए प्रोटीन्स अच्छी मात्रा में लेना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसके लिए आप दालें ले सकते हैं, फलियां ले सकते हैं, या अगर आप नॉनवेज खाते हैं, अंडे अगर आप खाते हैं तो उन चीज़ों को आप ले सकते हैं। अपने खाने में आपको ड्राई फ्रूट्स इंक्लूड करने हैं। कोई भी ड्राई फ्रूट्स आप रेगुलर बेसिस पे खा सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स को आप भिगो के फिर आपको इस्तेमाल करना है। इसके अंदर बहुत अच्छे ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं और ये कई तरीकों से हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाता है। हेल्दी स्पर्म और एग की क्वालिटी के लिए ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है और भी बहुत तरीक़ों से ये हमारे शरीर की हेल्प करता है। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट और फैट, इन दोनों ही चीज़ों को आपको लिमिटेड क्वांटिटी में लेना है। कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा आपको नहीं लेना है। जो आप एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट लेते हैं चीनी या मीठे के रूप में, उसको आपको बहुत कम कर देना है। मोटा अनाज आपको अपने खाने में ज़्यादा लेना है। इसी तरह जो फैट है, हेल्दी फैट को आपको इंक्लूड करना है। जैसे कि आप ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, घी आप ले सकते हैं, लेकिन उसे बहुत ज़्यादा नहीं लेना है। लेकिन जो भी बाकी के अनहेल्दी फैट्स होते हैं जो कि बाहर की खाने पीने की चीज़ों में बहुत ज़्यादा होते हैं, जितनी भी फ्राइड चीज़ें होती हैं या फिर फास्ट फूड होते हैं, इसमें जो फैट होती है उसको हमें अवॉइड करना है। इसके अलावा आपको अपने वेट को मेंटेन रखना है। अगर आपका वेट नॉर्मल से ज़्यादा है तो उसको आप कम करने की कोशिश करें, क्योंकि वेट के बढ़ने से भी बहुत सी प्रॉब्लम्स शरीर के अंदर होने लग जाती है। हार्मोनल इम्बैलेंस की प्रॉब्लम होने लग जाती है, जिसका इफेक्ट फर्टिलिटी के ऊपर पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको करनी है। इन सभी चीज़ों को करने से आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी, आपके हार्मोन लेवल्स जो है वो बैलेंस्ड रहेंगे, आपकी बॉडी में अगर किसी तरह की कोई डेफिशिएंसी है वो दूर होगी, आपकी जो एग और स्पर्म की क्वालिटी है वो इम्प्रूव होगी, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपकी फर्टिलिटी के ऊपर पॉजिटिव इफेक्ट डालेगी। अब बात करते हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप
आपको बिल्कुल अवॉइड करना है। इसमें सबसे पहला है कि अगर आप चाय कॉफ़ी बहुत ज़्यादा लेते हैं तो इसको आपको एक लिमिटेड क्वांटिटी में लेना है, क्योंकि ज़्यादा कैफीन आपके बॉडी के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट डालता है और बहुत सारे डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स इसकी वजह से हो जाती हैं और इससे आपकी इम्यूनिटी के ऊपर, आपकी ओवरऑल हेल्थ के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। दूसरा, अगर आप स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहल लेते हैं, किसी तरह की ड्रग्स आप यूज़ करते हैं, टबैको आप यूज़ करते हैं, तो इन चीज़ों को आपको बिल्कुल अवॉइड करना है, क्योंकि ये आपके स्पर्म काउंट के ऊपर इफेक्ट डालता है और इसके बहुत नेगेटिव इफेक्ट होते हैं फर्टिलिटी के ऊपर। इसके अलावा अगर आप बाहर की चीज़ें बहुत ज़्यादा खाते हैं, आप जंक फूड, फास्ट फूड या पैक्ड फूड आइटम्स, फ्राइड चीज़ें आप बहुत ज़्यादा खाते हैं, तो इनको आपको ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है। बहुत कम ये चीज़ लें और अगर आप इनको बिल्कुल अवॉइड कर दें तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। इसके अलावा अगर आपकी लाइफ में स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है तो इस स्ट्रेस को आपको कम करना है, क्योंकि स्ट्रेस ज़्यादा लेने से आपके जो हार्मोनल इम्बैलेंस की प्रॉब्लम आपकी बॉडी में होने लग जाती है। जो हार्मोन्स है जो ज़रूरी होते हैं फर्टिलिटी को बनाए रखने के लिए, उसमें प्रॉब्लम आने लगती है, जिसकी वजह से फीमेल्स में, मेल्स के अंदर बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन प्रेगनेंसी के दौरान हो सकते हैं। इससे आपकी फर्टिलिटी के ऊपर भी इफेक्ट पड़ता है, आपके मेंटल हेल्थ के ऊपर इसका इफेक्ट पड़ता है। इसके अलावा अगर आपके साथ किसी भी तरह की कोई क्रॉनिक इलनेस चली आ रही है या कोई भी ऐसी बीमारी है जो कि आपकी फैमिली में है या आपको है, जैसे कि डायबिटीज़, हाइपरटेंशन या किसी और तरह की कोई प्रॉब्लम या किसी बीमारी के लिए आप बहुत लंबे टाइम से ट्रीटमेंट ले रहे हैं, तो उस बारे में एक बार डॉक्टर से आपको कंसल्ट ज़रूर करना है। अगर फीमेल्स हैं, उनको किसी तरह की पीरियड से रिलेटेड प्रॉब्लम है या कोई और उनकी फैमिली में या उनको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम चली आ रही है, तो इस बारे में उनको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है, ताकि अगर इन बीमारियों का, अगर किसी तरह की मेडिसिन जो आप ले रहे हैं उसका अगर आपकी फर्टिलिटी के ऊपर किसी तरह का कोई नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है तो डॉक्टर को इस बारे में पता होना चाहिए, ताकि आपको वो इस बारे में एडवाइस दे सके, इस बारे में आपको वो गाइड कर सके। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनके ऊपर आपको ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि देखिए आज की लाइफस्टाइल ऐसी हो गई है जिसमें खाने पीने की आदतें बहुत ज़्यादा ख़राब है, सेडेंटरी लाइफ लोगों की हो गई है, ज़्यादा बाहर नहीं निकलते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तो इन सारी ही चीज़ों का हमारी बॉडी के ऊपर इफ़ेक्ट पड़ता है और ये सारी ही चीज़ें हमारी फर्टिलिटी के ऊपर भी उतना ही इफ़ेक्ट डालती हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्रेगनेंसी नॉर्मल तरीके से आपको बहुत जल्दी कंसीव हो जाए, प्रेगनेंसी में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आए, तो इन सारी चीज़ों के ऊपर आपको ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब भी आप अपनी प्रेगनेंसी को प्लान करें उससे 2 से 3 महीने पहले से आप इन चीज़ों के बारे में सोचें। मेल्स फीमेल्स दोनों जो भी मैंने चीज़ें बताई हैं उन चीज़ों को करना शुरू करें, ताकि आपकी जो प्रेगनेंसी की जो जर्नी है वो बहुत आराम से आपकी निकल जाए और आपको ज़्यादा किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। और जो भी ये चीज़ें बताई हैं उन चीज़ों का बहुत बड़ा इफ़ेक्ट आपके ऊपर पड़ता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप दवाइयों से बचें, किसी भी तरह के कॉम्प्लिकेशन से प्रेगनेंसी के दौरान बचें, तो इन चीज़ों को आप ज़रूर ध्यान में रखें और इन चीज़ों को अपनी लाइफ में फॉलो करने की कोशिश करें, इनको अपने डेली रूटीन में इंक्लूड करने की कोशिश करें। तो दोस्तों ये था आज का हमारा वीडियो। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपके किसी तरह के कोई सवाल है जो आप हमसे पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और हमारे आने वाली वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।